सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज काशी प्रांत की बैठक थी आम आदमी पार्टी की, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी और जो काशी प्रांत के संगठन का काम देख रहे हैं, दिल्ली के 3 बार के विधायक अनिल झा जी उस बैठक में थे। पवन तिवारी जी हमारे प्रांत के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के निवर्तमान प्रदेश के अध्यक्ष भाई सभाजीत सिंह जी, हमारे जिला अध्यक्ष कैलाश पटेल जी, मुकेश जी, देवकांत जी, मनीष जी, इन सब की उपस्थिति में आज बैठक हुई और ये तय हुआ कि तीसरे चरण की पदयात्रा मिर्जापुर में शहीद उद्यान से लेके वाराणसी काशी में सारनाथ तक की जाएगी। ये लगभग 90 से 100 किलोमीटर की यात्रा है जो रूट पूरा तय हुआ है और 16 जनवरी से लेके 22 जनवरी तक ये पदयात्रा होगी और इसमें प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए एक जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है उत्तर प्रदेश का, रोजगार का। मैं देवकी नंदन ठाकुर जी के साथ, मैं पूरा नाम लेके बोलता हूं, मैं बाबा देवकी नंदन ठाकुर जी के साथ और जो विधायक हैं जिन्होंने बयान दिया है उनके साथ, या जो भी लोग ऐसे मत के हैं, उन सब के साथ प्रधानमंत्री जी के घर के सामने धरना देने को तैयार हूं। पहली चीज ये तय होनी चाहिए कि हिंदुस्तान की बिजली चुराकर उस बांग्लादेश को दिया जा रहा है जहां पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है और यह काम प्रधानमंत्री का मित्र अडानी कर रहा है। उसके हजारों करोड़ के व्यापार पे, धंधे पे चोट ना पहुंचे, इसलिए अब तक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में एक शब्द भारत के प्रधानमंत्री ने नहीं बोला, एक शब्द। और बेगम खालिदा जिया जी की मौत पर उनके बेटे के सामने संवेदना व्यक्त करने कौन गए? भारत के विदेश मंत्री गए। उस पर आपत्ति क्यों नहीं है? क्यों नहीं आपत्ति है आपको कि अडानी बिजली सप्लाई करता है आज भी बांग्लादेश को? क्यों नहीं आपत्ति है आपको इस बात पे कि आज भी शेख हसीना को भारत के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के अंदर संरक्षण दे रखा है? जो शेख हसीना सबसे बड़ी आरोपी है वहां पे, उसको आपने संरक्षण दे रखा है, हिंदुस्तान में रखा है। आपको क्यों नहीं आपत्ति हुई उस वक्त जब पहलगाम की घटना के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने का फैसला अमित शाह जी के सुपुत्र जय शाह ने लिया? इस पे सबके भी आपत्ति होनी चाहिए। आइए, जब राष्ट्रीय विषय है, जब राष्ट्रीय स्वाभिमान का विषय है और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विषय है, प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए और स्पष्ट करनी चाहिए अपनी नीति कि नहीं खेलेंगे हम इन देश के लोगों के साथ, नहीं बुलाएंगे यहां के खिलाड़ियों को। लेकिन यह दोहरा मापदंड नहीं होगा कि आपका भतीजा पैसा कमाएगा हजारों करोड़ रुपए, उसके बाद आप किसी और के ऊपर टिप्पणी करेंगे। अगर शाहरुख खान देशद्रोही है तो प्रधानमंत्री जी क्या है जिनका दोस्त बिजली सप्लाई कर रहा है हजारों करोड़ की बांग्लादेश में? अगर शाहरुख खान देशद्रोही है तो अडानी क्या है? फिर अडानी क्या है जो झारखंड की बिजली वहां दे रहा है? अगर शाहरुख खान देशद्रोही है तो जिन लोगों ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेला वो क्या है? ये स्पष्ट होना चाहिए, तस्वीर साफ होनी चाहिए। संजय जी, राज्य निर्वाचन आयोग ने किससे तैयार करवाई? राज्य सरकार यानी कि योगी सरकार के कर्मचारियों से। इसमें कौन से मतदाता कवर हुए? सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाता। वो सूची क्या कहती है? 12 करोड़ 69 लाख मतदाता उत्तर प्रदेश में है। अब केंद्र सरकार के और केंद्रीय चुनाव आयोग के अधीन जो अभियान चलाया गया ज्ञानेश कुमार जी के नेतृत्व में, SIR का अभियान, वो अभियान कहता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में मात्र 12 करोड़ 55 लाख वोट है। तो आप बताइए शहरी मतदाता कहां चले गए? जो ग्रामीण मतदाता 12 करोड़ 69 लाख है और इनके पूरे उत्तर प्रदेश के मतदाता 12 करोड़ 55 लाख है, तो फिर तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ी का मामला है। आपने 1 करोड़ 26 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश में रख दिया कि वो यहां से शिफ्टेड की कैटेगरी में है, यानी उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए। आपने ये बताया
कि उन 1,26,00,000 लोगों में से गाजीपुर का रहने वाला, बलिया का रहने वाला, बनारस का रहने वाला, सुल्तानपुर, फैजाबाद, आजमगढ़ का रहने वाला जो आदमी अहमदाबाद, मुंबई में रह रहा है, वहां का वोटर है या अपने गांव का वोटर है, वहां का वोटर है या अपने जिले का वोटर है, वहां का वोटर है या अपने शहर का वोटर है। अगर उसको आपने यहां मतदाता सूची से बाहर कर दिया और उसका वोट सूरत, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलोर में नहीं बना है तो वोट के अधिकार से वंचित रह जाएगा। ऐसी संख्या आपने रखी है 1,26,00,000 जिनका कोई माई बाप नहीं, आप बताने के लिए तैयार नहीं है कि उनका वोट यहां है या किसी और दूसरी जगह पे है। नंबर एक। दूसरी कैटेगरी आपने रखी 84 लाख या 86 लाख के करीब जो आपने अनट्रेसेबल रखा, यानी व्यक्ति मिला ही नहीं। बीएलओ पे दबाव बनाया गया, उन्होंने घर बैठे सूची बना दी कि साहब ये आदमी हमको मिला ही नहीं, उसकी संख्या आपने रखी 84 लाख। तो ऐसी बहुत सारी विसंगतियां जो ज्ञानेश कुमार जी के नेतृत्व में और मोदी योगी जी के नेतृत्व में एसआईआर का अभियान चल रहा है, उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। वो विषय भी इस यात्रा के दौरान उठाए जाएंगे। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। संजय जी, एक मामला आया है चौक थाने में कि बीजेपी पार्षद के बेटे ने दरोगा को थप्पड़ मारा है। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं इस कार्यकाल में? देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि बीजेपी नेताओं का अहंकार बहुत चरम पर पहुंच गया है। उनके अहंकार का आलम यह है कि इंदौर में 10 लोग गंदा पानी पी के मर गए तो एक नेताजी हैं विजय वर्गीय जी, वो कहते हैं घंटा फर्क नहीं पड़ता। कह रहे फोकट की बात कर रहा है। अभी कैलाश विजयवर्गीय जी मंत्री हैं और उसी विभाग के मंत्री हैं जहां पे गंदे पानी, नगर विकास विभाग के मंत्री हैं वो, जो कि जिनकी जिम्मेदारी है शहरों में साफ पानी देने की। दूसरी बात, आपने बताया कि एक दरोगा जी को बीजेपी नेता के बेटे ने मार दिया। आज उत्तर प्रदेश में ऐसी आपको एक नहीं अनेक घटनाएं मिल जाएंगी जहां पर बीजेपी नेता अगर है तो आप कोई भी गुंडागर्दी करने के लिए, किसी को भी मारने पीटने के लिए स्वतंत्र हैं, और बलात्कार भी करिए तब भी आपके ऊपर कोई कार्रवाई होने वाली नहीं है, क्योंकि प्रशासन शासन आपके साथ खड़ा है। और कोई अगर विपक्ष का व्यक्ति है तो उसको झूठे मुकदमे में भी जेल डाल सकते हैं। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है।